नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कदम कैसे एक बड़े तूफान का रूप ले सकता है? आज हम बात करेंगे नेपाल में उठे उस तूफान की जिसे जेनजी ने उठाया है। यह कहानी है युवाओं के गुस्से, संघर्ष और बदलाव की। तो चलिए जानते हैं नेपाल में क्या हुआ, कैसे हुआ और आखिर क्यों हुआ। 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स अचानक से बंद हो गए। यह कदम सरकार द्वारा युवाओं की आवाज़ को दबाने और आलोचना को रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया। युवाओं ने पहले ही भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारों में नेपो किड्स के कारण असंतोष था। सोशल मीडिया पर युवा लगातार अपने विचार साझा करते थे, सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठाते थे। बैन लगने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर #NepoKids, #YouthRevolution जैसे हैशटैग वायरल हो गए। इस कदम ने युवाओं में गहरा गुस्सा और असंतोष पैदा कर दिया। धीरे धीरे यह गुस्सा सड़क पर आने वाला तूफान बन गया। लोग अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि सड़कों पर भी आवाज बुलंद करना चाहते थे। युवाओं का गुस्सा अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। काठमांडू और अन्य बड़े शहरों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। उन्होंने संसद भवन और सरकारी कार्यालयों की ओर मार्च किया। प्रदर्शन शांति से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह हिंसक हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब कुछ प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों और वाहनों को आग लगाने लगे, पुलिस ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाइव गोलियों का सहारा लिया। इस हिंसा में कम से कम 30 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। कई युवा और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह वह समय था जब नेपाल में युवा और सरकार के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया था। देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति दोनों चरम पर थे। हिंसा और लगातार बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया था। यह कदम देश में राजनीतिक संकट को कम करने का प्रयास माना गया था। इस्तीफे के बाद भी स्थिति शांत नहीं हुई। नेपाल की सेना को काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में तैनात किया गया। कर्फ्यू लगाया गया और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे थे। हालांकि युवाओं का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। लोग लगातार अपने अधिकारों और आवाज की रक्षाओं के लिए सड़क पर बने रहे। सरकार ने लोगों को आश्वासन देने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन युवाओं में गहरा भरोसा टूटा हुआ था। इस समय यह स्पष्ट हो गया था कि केवल सरकार का इस्तीफा ही युवाओं की मांगों को पूरी नहीं कर सकता था। प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर एक स्पष्ट मांग रखी, एक विश्वसनीय और निष्पक्ष अंतरिम सरकार। युवाओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुझाया। सुशीला कार्की, जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं, अपनी ईमानदारी और न्यायप्रिय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं। सेना और राष्ट्रपति के साथ चल रही बातचीत ने इस विकल्प को मजबूत किया। अंतरिम नेतृत्व के लिए यह प्रस्ताव युवाओं के विश्वास और वापस लाने और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने की दिशा में पहला कदम माना गया। युवाओं ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वे केवल दबी हुई आवाज नहीं बल्कि सक्रिय परिवर्तन की ताकत है। नेपाल में अस्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा। एयर इंडिया ने विशेष उड़ानें शुरू की ताकि नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। विभिन्न देशों के मीडिया ने इस आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया, जिससे यह वैश्विक चर्चा का विषय बन गया। कुछ विशेषज्ञ इसे युवा लोकतंत्र आंदोलन कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने नेपाल की सरकार पर भी प्रभाव डाला और यह दिखाया कि युवा नेतृत्व सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। युवाओं की यह लड़ाई अब सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश दे रही है कि लोकतंत्र और युवा भागीदारी मजबूत और निर्णायक हो सकते हैं। नेपाल में यह बदलाव की लहर दिखती है कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। उनका गुस्सा, उनकी आवाज़ और उनकी प्रतिबद्धता ने देश की राजनीति और समाज को चुनौती दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करेगा, सरकार में पारदर्शिता लाएगा और युवाओं की मांगों को पूरा करेगा, या यह और हिंसा का कारण बनेगा। आने वाले हफ्ते और महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा
कि नेपाल की युवा शक्ति किस दिशा में राजनीतिक बदलाव लाती है। एक बात तो तय है, जेन जी ने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।